आज हमारे एक्सपर्ट है केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और इंटेलिसेस यहाँ पर ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। भाविक सर, आपका क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं डेवलपमेंट्स को और गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय क्या रहेगी? नमस्कार ब्रिज जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने देखा कि जो थोड़ी पीसीज फायर के वजह से जो थोड़े सेंटिमेंट है वो थोड़े पॉजिटिव हुए, जिसकी वजह से हमने वापस से गोल्ड और सिल्वर में रैली देखने को मिली। आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ट्यूसडे को भले हमारा मार्केट बंद था, बट $100 जो ग्लोबल गोल्ड की रैली हुई थी वो एक स्पाइक नहीं हुआ था, वो स्लोली हुई थी, जो दिखा रहा है कि मास पार्टिसिपेशन। यूजुअली क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव न्यूज आता है तो हम एक स्पाइक देते हैं और वो स्पाइक के बाद जनरली वो फॉलो बाइंग नहीं आती, वहां से वो न्यूज एक बार फिनिश हो जाती है, फिर वापस से मार्केट करेक्ट होता है। बट इस बार लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में जो रिकवरी है आई थिंक वो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, जैसे मीडिया जी ने बताया, आई थिंक 5,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जहाँ पे मुझे लग रहा है गोल्ड में शायद थोड़ा हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। इनफैक्ट अगर ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ी कट रही है, शॉर्ट पोजीशन थोड़ी ऐड हो रही है, तो एक 5,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना गोल्ड के लिए बहुत जरूरी है अगर ये मोमेंटम मेंटेन करना है तो। अभी के लिए फिलहाल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि 30 स्टॉक्स जो थे उसमें कोई भी पॉइंट्स के ऊपर कॉमनलिटी नहीं थी, बट अभी एटलीस्ट दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस बार अभी 20 स्टॉक्स में बात करेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओपनिंग और दूसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट। वो भी हमने देखा है कि ईरान है कहीं ना कहीं 5 साल के लिए वो होल्ड करने वाला है, बट अमेरिका ने 20 साल के लिए बोला है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड भी आएगा जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव। और दोनों कंट्रीज में भी देख रहे हैं तो वॉर ऑफ एट्रिशन है, जिसकी वजह से नहीं लग रहा है कि ज्यादा ये जो वॉर है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो आई थिंक मार्केट भी यही सेंटिमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पॉजिटिवली चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस बार जो यूएस के जो पीपीआई के नंबर आए वो भी एक्सपेक्टेशन से कम हाई है, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है कि शायद आगे जाके फेड जो है वो रेट हाइक नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन अगर दिख रहा है इतना आएगा नहीं। ओवरऑल आज के दिन गोल्ड और सिल्वर में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन वाया मैं बोलूंगा कि आप बाय करके चल सकते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात करें, गोल्ड में 1,53,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। अगर डिप मिलता है 2500 के करीब 3,000 के टारगेट के लिए 2200 का स्टॉप लॉस। और चांदी में भी 2,55,000 का कॉल ऑप्शन है, वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 6,300। टारगेट रहेगा 7,000 का और स्टॉप लॉस रहेगा 5,800 का। तो दोनों में ऑप्शन वाया बाय करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, सर की ओर से यहाँ पर ऑप्शन कॉल दिए गए हैं, बाय करने की सलाह दी जा रही है। सिल्वर मिनी 2,55,000 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6,300 पर 7,000 तक के टारगेट के लिए 5,800 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है, लोग देख सकते हैं। भाविक सर, यहाँ पर हम लोग कुछ सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर सुवित गुप्ता जी का सवाल है, सर सिल्वर 3 लाख तक जा सकता है, अगर जा सकता है तो कब तक? देखिए, सिल्वर में पोटेंशियल तो है 3 लाख तक, बट मुझे लग रहा है कि अभी के लिए फिलहाल 3 लाख नहीं, 2,70,000 तक ही मैक्सिमम हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर वॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहा, ये वॉर को वापस से पीस स्टॉक ब्रेक होती है और ओपन होता है, वापस से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, तो अगेन सारे प्रेशियस मेटल्स है, भले गोल्ड और सिल्वर है, सब में हम करेक्शन देखने को मिलेंगे और वापस से क्रूड में और डॉलर में स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि 270 मैक्सिमम दिख सकते हैं। बट हाँ, अगर एक बार ये वॉर खत्म होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट ईयर एंड तक वापस से जो सप्लाई डेफिसिट है ये सिल्वर की, वो अगेन फोर फ्रंट पे आएगी, डिमांड है वो वापस से आ जाएगी और 3 लाख के प्राइसेस देखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं लग रहा, अगर वॉर खत्म होती है तो यस, ईयर एंड से पहले हम 3 लाख के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब एनर्जी मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं। आज अगर देखें तो ब्रेंट क्रूड $95 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, WTI क्रूड $91 पर है, यानी जो प्राइजेस है वहां पर होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाविक सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे देखते हैं प्राइजेस को? क्या लग रहा है, क्या क्रूड के प्राइजेस होल्ड होते हुए दिखाई देंगे आगे भी, या यहां से प्राइजेस और फिसल सकता है और गिरावट आ सकती है?
देखिए, अगर सीज फायर की बात होती है और कहीं ना कहीं यूएस और ईरान मान जाता है तो मुझे लग रहा है एक पर एक स्पाइक जरूर से नीचे देगा, बट अगेन सस्टेनेबल अभी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी देखा है कि इनफैक्ट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन हो जाता है तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मिडल ईस्ट में जो है, पोर्ट है, रिफाइनरीज है, जहाँ पे डैमेज हुए हैं, तो प्री वॉर प्रोडक्शन आने में अभी भी टाइम लगेगा। और ये जो हम यहाँ पे अभी फ्यूचर के प्राइसेस देखते हैं तो पेपर और फ्यूचर में काफ़ी डिफरेंस है, जहाँ पे अभी ब्रांड अगर हम देखें तो $95 है, बट अगर हम लेने जाते हैं तो अभी भी प्रीमियम में चल रहा है, $130 अराउंड हमें मिल रहा है। तो वो भी है कि अभी भी काफ़ी सप्लाई शॉक है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस 85 के नीचे भी जाते हैं तो भी वो सस्टेन नहीं करेंगे। एक बार एक न्यूज़ के हिसाब से एक ज़रूर से डाउन साइड देगा, बट अगेन एक्सपेक्टेड है, जैसे किड़िया जी ने भी बताया, एटलीस्ट एक क्वार्टर में तो $100 तो नहीं, बट $90 के वही इर्द गिर्द रहेगा। तो ओवरऑल अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट क्लियरली देख रहा है कि कितना ब्रेक थ्रू होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल आई थिंक 85 से 95 के बीच में मुझे लग रहा है ब्रेंट जो है वो ट्रेड करेगा, और 85 के नीचे अगर क्लोज आता है तो हम बोल सकते हैं कि एक सस्टेनेबल करेक्शन आ सकता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये $10 की रेंज में अभी फिलहाल कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, ये सर का व्यू है क्रूड ऑयल को लेकर। भाविक सर, आपका क्या व्यू है नेचुरल गैस पर? देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा कि 250 के नीचे अभी फिलहाल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे पीडिया जी ने भी बताया था कि एक बेस जरूर से बन चुका है, सॉरी 250 के नीचे, बट 250 के ऊपर जब भी जाएगा तो मुझे लग रहा है एटलीस्ट एक शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आ सकती है। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सस्टेनेबल वैल्यू होगी, क्योंकि अभी भी अगर यूएस में देखें तो प्रोडक्शन काफ़ी है और डिमांड जो है कहीं ना कहीं स्लो हो रही है। अभी हीटिंग सीजन जब आएगी तब कूलिंग की डिमांड होगी, तो ये पीरियड वैसे भी थोड़ा डल ही रहता है नेचुरल गैस के प्राइसेस के लिए। तो मैं मान रहा हूँ कि नेचुरल गैस के प्राइसेस 230 से 260 के बीच की रेंज में ही ट्रेड करेगा। जब भी 250 के ऊपर क्लोज देता है तो एक बार 245 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 260 के टारगेट के लिए। जब तक 250 ठीक के है, नीचे है तब तक मैं बोलूंगा अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी तरफ से टॉप पिक में क्या है, बता दीजिए जरा मेटल्स में। मेरी एल्यूमिनियम ही आज के दिन के टॉपिक रहेगी। 370 पे बाय कर सकते हैं 374 के टारगेट के लिए, और 368 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, सर की तरफ से भी एल्युमिनियम में टॉप पिक में सजेस्ट किया जा रहा है। भाविक सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। कि जो भी मैंने पीओ दिया है वो क्लाइंट को शेयर किया, उनकी पोजीशन हो सकती है, मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, अजय सर, आज की चर्चा में बहुत जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद। ये हमारा मंडी मास्टर शो है, इस दौरान